अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग्सरोमान के बारे में। बिल्डिंग्सरोमान बेसिकली अगेन एक जेनरा है, ये नॉवल की ही कैटेगरी में फॉल करता है। अब ये एक ऐसा जेनरा है जिसके अंदर हम लोग किसी भी एक पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर्स और स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं। क्लियर? और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, यानी कोई एक करेक्टर है, उस करेक्टर की साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ, ठीक है, चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, ये सारा ड्यूरेशन जो है ना उस नॉवल के अंदर दिखाया जाता है। इसको और मॉडिफाई करते हुए एक एग्जांपल के थ्रू, हैरी पॉटर। आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होंगी, उसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर अगर बात की जाए तो एक छोटा सा बच्चा था हैरी पॉटर, अब बड़ा हुआ, मेच्योर तक, मतलब मेच्योरिटी की एज तक आ गया, और थ्रू एंड थ्रू जो उसकी ग्रोथ है, जो उसके अंदर डेवलपमेंट आई है, साइकोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, वॉट एवर, जो भी उसके अंदर ग्रोथ आई है, ये सारी की सारी ग्रोथ ही सारा कुछ जो है इंडिकेट कर रहा है बिल्डिंग्सरोमान। मतलब जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो, ये उसकी एग्जाम्पल, हैरी पॉटर एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इस जेनरा की, ठीक है, जिसमें हम ये करते हैं कि कोई भी पर्सन है, उसके फॉर्मेटिव ईयर्स या उसकी जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसकी बात करते हैं, उसके चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्टहुड तक जो भी उसने फेस किया वो सारा कुछ उसके अंदर फॉल करता है, ठीक है। ये जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्ड है, रिस्पेक्टिव जेनरा है, इसका जो नेम है ना, ये जर्मन लैंग्वेज से निकला है, ठीक है। ये एक लिटरेरी टर्म है जो कि जर्मन ने कॉइंड की थी, और इसकी ट्रांसलेशन है नॉवल ऑफ एजुकेशन या नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, यानी कि हम लोग बिल्डिंग्सरोमान को नॉवल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं या नॉवल ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ की बात करते हैं प्रोटैगनिस्ट की, उसके चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्टहुड तक। क्लियर? तो इन सिंपल टर्म्स, it is a kind of novel that focuses on the protagonist's growth from childhood to adulthood and then to maturity. It traces the protagonist's quest for identity through psychological and moral crisis. It is also called promotion novel and education novel. ठीक है, कि इसमें क्या होता है, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी की बात की जाती है, जो कि साइकोलॉजिकल और मोरल क्राइसिस के थ्रू प्रोटैगनिस्ट अपनी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। क्लियर? तो ये है बिल्डिंग्सरोमान। अब बेसिकली इसकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए, एग्जाम्पल से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट जो फ्लक्स में होता है, ठीक है, उसमें बहुत से चेंजेस आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होती है वैसे वैसे बहुत से डेवलपमेंट जो है प्रोटैगनिस्ट के अंदर भी आते हैं। वो एक्सपीरियंस एज टीचर, ठीक है, ये जो लर्निंग है और जो प्राइमरीली ग्रोथ है, ये क्या है, ये थ्रू एंड थ्रू जो है प्रोटैगनिस्ट लर्न कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने चैलेंजेस के थ्रू, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इसमें दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जर्नी होती है फिजिकल या मेटाफोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिससे जो प्रोटैगनिस्ट है वो मैच्योरेशन की एज में आता है, मैच्योरिटी की एज में आता है, फिर मैच्योरिटी अटेन्ड, और एट द एंड क्या होता है स्टोरी के अंदर, जो मैच्योरिटी है प्रोटैगनिस्ट वो अटेन कर लेता है, वो बहुत कुछ सीख जाता है अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक जा रहा है, मेजोरिटी की एज तक जा रहा है। जैसे कि आपने डेविड कॉपरफील्ड देखा होगा, छोटा सा बच्चा था और बाद में एट द एंड स्टोरी है वो बहुत कुछ सीख जाता है। अब कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मिस्टर अप्रेंटिसशिप जो कि वुल्फगैंग ने बहुत लिखा है। डेविड कॉपरफील्ड बहुत फेमस एग्जांपल है, चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद द कैचर इन द रे, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉर्ज एलियट का मेल ऑन द फ्लॉस, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है, जिसमें हम देखते हैं कि चाइल्डहुड से मेच्योरिटी का टाइम पीरियड दिखाया गया है, और उसके अंदर थ्रू एंड थ्रू कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रही है, साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट आ रही है, मॉरली डेवलपमेंट आ रही है, उसकी मॉरल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ रही है, मतलब लर्निंग का फेस चल रहा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की बिल्डिंग्सरोमान के बारे में, जो कि एक जेनरा है, नॉवल का ही जेनरा है, और एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब फॉर्मेशन नॉवल,
या एजुकेशन नॉवल भी होता है। मीन्स अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फॉर एजुकेशन नॉवल, तो आप यही बताएंगे जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। व्हाट इज़ फॉर्मेशन नॉवल, आपने यही डिस्कस करना है कि प्रोटैगोनिस्ट की ग्रोथ होती है चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक, फिर मेजोरिटी तक वो जाता है और अपनी वो क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी के लिए थ्रू एंड थ्रू वर्क कर रहा होता है। उसमें साइकोलॉजिकली और मोरली क्राइसिस उसको देखने पड़ते हैं और उसके बाद भी उसके अंदर डेवलपमेंट आती है। मतलब थ्रू एंड थ्रू जो उसने लर्न किया, जो उसके अंदर मेच्योरिटी आई, वो सारा कुछ डिस्कस किया जाता है इस काइंड ऑफ यानरा के अंदर। जैसे कि हैरी पॉटर बहुत ही फेमस एग्जांपल है इस कैटेगरी की। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।